आज मैं अपनी जिंदगी में जो एक ड्रीम लेकर के इस बिजनेस के अंदर आया था, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, जो पहले सिर्फ एक मुहावरा जैसा लगता था, लेकिन आज वो मुहावरा मेरी जिंदगी में सही साबित हो चुका है। आज मैं उस जिंदगी को जीता हूं। टाइम फ्रीडम भी है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मेरे पास में। हेलो, आज मेरे पास आजादी है काम करने की कि मैं महीने के 30 दिन काम करना चाहता हूं तो 30 दिन कर सकता हूं, और अगर मैं महीने के 10 दिन काम करना चाहता हूं तो 10 दिन कर सकता हूं। मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती। हेलो, पिछले महीने जनवरी में 10 दिन स्टार्टिंग के मैं लगातार जैसलमेर में रहा और आखिरी के 10 दिन में यूरोप में रहा। सिर्फ मात्र 10 दिन ही काम किया, 20 दिन छुट्टी मारी, तभी भी कंपनी ने तनख्वाह बंद नहीं की। चेक लगातार हर हफ्ते खाते में आता रहा। हाँ जी, ये आज अपने पास आजादी है समय की। अगर मैं बात करूं पैसे की, तो पैसे की आज अपने पास में, मैं ये नहीं कहूंगा मथुरा का सबसे अमीर आदमी मैं ही हूं। अकाउंट में कितने पैसे वो मैटर नहीं करता, लेकिन पैसे की आजादी इस बात से पता चलती है कि जब आप खर्च करने के लिए जाओ तो आपको ये नहीं सोचना पड़े कि अगले 1 महीने के लिए क्या करना है, अगले 1 साल के लिए क्या करना है। बजट बना करके नहीं, सामने वाली चीज और पसंद को देख करके धुआंधार आंख बंद करके पैसा खर्च किया जा सकता है। चिंता नहीं रहती कि अगले महीने क्या होगा या अगले साल क्या होगा। आज वो जिंदगी इस बिजनेस की वजह से जीने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी कोई 7 लाख की टीम और आज इस लेवल तक, और ये फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम का जो लेवल में आज ये एंजॉय कर पा रहा हूं इस जिंदगी को, इसके पीछे की अगर कोई कारण अगर मेरे से कोई पूछे, जानना चाहते हैं आप सभी लोग? मैंने इसके पीछे एक वजह है, मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 14 साल से फर्स्ट एंड लास्ट एक ही कंपनी ज्वाइन करी, वो है सेपसॉप, और आज भी मैं उसी में काम कर रहा हूं। मेरा इतना सेटिस्फैक्टरी लेवल और इतना सेटिस्फैक्टरी लाइफस्टाइल मेरी हो नहीं सकती थी अगर मैं कंपनी बदलता रहता या जगह बदलता रहता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मैंने पैसे के साथ साथ, पैसा तो खैर आया ही और पैसा आ ही रहा है, पैसा और भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है गुडविल कमाई है। जो लोग आज से 10 साल पहले मुझे जानते थे और 10 साल बाद भी अगर आज आकर के वो मुझे मिलते हैं तो उनको ये जान करके खुशी होती है, जो काम मैं 10 साल पहले कर रहा था आज भी मैं वही काम कर रहा हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, आखिरी सांस तक जब तक मैं जीवित रहूंगा, आज के 50 साल बाद भी अगर कोई मुझे आकर के मिलेगा तो भी मैं यही काम करता मिलूंगा, सेपसॉप में ही काम करता हुआ मिलूंगा। थोड़े मोड़े टेस्ट हर आदमी के होते हैं। जब आदमी जिस तरीके की ऊंचाइयों पे जाना चाहता है उस तरीके की उसकी टेस्टिंग होती है, और वो मेरी भी हुई। कई लोगों की शुरुआत आसान हो जाती है, बाद में उन्हें मुश्किलें आती हैं। कई लोगों का लेवल, शुरुआती लेवल अच्छा बन जाता है, 1000, 1500, 2000, 4000, 6000 की टीम बन जाती है, उसके बाद उन्हें दिक्कतें आती हैं। और कई लोगों को शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मेरा वाला जो सिस्टम था वो पहले दूसरे वाला था कि मुझे शुरू से ही बहुत सारी दिक्कतें रही, मेरी ओपनिंग ही नहीं हो पाई थी। 3.5-4 साल काम करने के बाद भी मैं इस कंपनी से 60-70 हजार रुपए कमा पाया था। 60-70 हजार रुपए कमाए थे 3.5-4 साल काम करके। और उस समय अगर मेरे दिमाग में आता कि अगर मैं कंपनी छोड़ना चाहता तो छोड़ सकता था, और मैं कोई दूसरे काम में जाना चाहता तो जा सकता था, यस या नो? लेकिन चला जाता तो आज इस लेवल पे नहीं होता। मैंने उस समय पेशेंस रखा, मैंने बिल्कुल भी शक नहीं किया किसी भी चीज पे। मुझे दिख रहा था जब दूसरे लोग कामयाब हो रहे हैं इसी कंपनी में, हो ना हो आज नहीं तो कल मेरा भी नंबर आएगा, और मैं वो प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि मैं डायमंड बनने के लिए आया हूं। एक न एक दिन में जरूर डायमंड बन के दिखाऊंगा, और वो मैंने करके दिखाया। मैं एक ही बात बोलता हूं, जिस तरीके से इंसान का अकाउंट होता है उसमें पैसे भर के रखेगा तो वो सेविंग करके रखता है। तो जितनी बड़ी सेविंग इंसान अपनी जिंदगी में करके रखेगा, जितनी मोटी सेविंग करके रखेगा, वो अपनी जिंदगी में उतने ज्यादा पैसे खर्च कर सकता है और मजे ले सकता है। बात सही है कि नहीं? और एक अकाउंट और होता है, और वो होता है मेहनत का। किसका? और वो मेहनत के अकाउंट में जो आदमी आज जितनी मेहनत करके जमा कर लेगा, आने वाले टाइम में वो उतनी ही ऐश करेगा। और उस समय जब मैं संघर्ष कर रहा था, उस समय जब मैं मेहनत कर रहा था और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, उस समय एक ही बात दिमाग में आती थी, आज बेटा खाते में जमा हो रही है मेहनत, आने वाले टाइम में कभी दोबारा ग्राउंड में उतरना नहीं पड़ेगा। जितनी जमा करनी है आज उतनी जमा कर ले, धुआंधार जमा करनी है। और दोस्तों, मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ क्या होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, जसवीर के साथ में एक बार जब समझ में आ गया कि ये वाली गलती है और इसकी वजह से ये वाली हमें
कमजोरी है हमारी और इसको खत्म करना है। और उसको इस तरीके से खत्म किया कि पिछले 14 साल में दोबारा वो चीज रिपीट नहीं हो सकती। और एक ही काम किया, अपनी गलतियों पे काम किया और लगातार अपनी खूबियों को इनकेस कराया और इन 14 साल में काम करके आज 7 लाख लोगों की टीम बना करके खड़ी की है। मौका आप लोगों के पास में भी है। मुसीबतें आएंगी। मां गुरु जी ने एक बार बताया था, दूध जो होता है, दूध जानते हैं आप सभी लोग, दूध जो होता है, अगर दूध को अगर आप ऐसे ही रखेंगे तो वो 24 घंटे चल सकता है, इससे ज्यादा उसकी लिमिट नहीं होती। ऐसा है कि नहीं? लेकिन अगर उस दूध के अंदर जामुन डाल दिया जाए, मतलब उसको दही बना दें, तो वो 24 घंटे से ज्यादा भी चल सकता है। दही 2-3 दिन चल जाता है, नहीं चल जाता? लेकिन अगर उसी दही को थोड़े से मंथन करके और उसके अंदर से घी निकाला जाए, वो घी जो निकल के आता है वो कई सालों साल तक चल सकता है। यस या नो? वो रूप तो उसी दूध का ही है, निकला उसी दूध में से है, लेकिन उसको उस फॉर्म तक बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यस या नो? कई लोग इस बिजनेस में भी ऐसे दूध की तरह आते हैं, 24 घंटे में उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। कई लोग दही की तरह आते हैं, 2-3 दिन जैसे वो दही चलती है, ऐसे वो 2-3-4 महीने चलते हैं और उसके बाद उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है। लेकिन कई उस प्योर देसी घी की तरह होते हैं जो उस मंथन के बाद निकले और वो अगले सालों साल की बात छोड़ो, अगले 100-200 साल तक भी वो कभी खराब नहीं होने वाले, वो हमेशा मेंटेन रहेंगे। यस या नो? आप में से कौन कौन है जो देसी घी की तरह बन के दिखाएगा, जो कभी उसकी वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होगी? बन के दिखाओगे? हाजिर करो। बन के दिखाओगे? बन के दिखाओगे? आपकी टेस्टिंग होगी, आपको मंथन होगा, आपको मथा जाएगा, आप डरना नहीं उस समय। समझ लेना आज दही से घी बनने वाला है। तैयार हो? और जब आप घी बन रहे होंगे तो एक आध मट्ठे की तरह निकलेगा भी। यस या नो? और आपके बीच में नहीं होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। हेलो? छाछ उस दही में से निकलती है जिस दही में से घी निकला है। यस या नो? लटूरे भी उन्हीं के बीच में से निकलेंगे जहां से बब्बर शेर आते हैं। यस या नो? उनके लिए कभी टेंशन नहीं लेना, अपनी गारंटी लेना, साला मैं देसी घी हूं, कुछ भी हो जाए मैं डटा रहूंगा। आप कमिटमेंट लेते हो? पक्की बात है? तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत बड़ा काम होगा, करके दिखाएंगे। मां गुरु जी लोगों ने एक बात और बताई थी कि अगर बड़ा काम करना है तो नेटवर्कर की जिंदगी में 3 दरवाजे होते हैं और इन 3 दरवाजों को पहचान लेना, और जिस बंदे को ये 3 दरवाजे समझ में आ गए उसको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पहला दरवाजा होता है ऑफिस का। हेलो? पहला दरवाजा होता है ऑफिस का। उस दरवाजे को जितना हो सके, अपलाइन का घर हो या ऑफिस हो, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करो। कई लोग ऐसे होते हैं वो वहीं लगातार चक्कर पर चक्कर काटते रहेंगे, आए दिन कंपनी ऑफिस में जाते रहेंगे, कुछ न कुछ उनको वहां से अपडेट लेने की जरूरत रहती है, या फिर अपलाइन के घर पे पड़े रहेंगे, बोले वहीं नमकीन बिस्किट मारेंगे। और बताओ मां गुरु जी, मेरी काउंसलिंग कर दो मां गुरु जी, वो उधर ही टेंट लगाए पड़े रहते हैं। याद रखना, जो लोग अपलाइन के दरवाजे पर और ऑफिस के दरवाजे पर ज्यादा टाइम बिताते हैं उन लोगों के साथ कभी बड़ा काम नहीं होता। हेलो? दूसरा दरवाजा होता है घर का। कई लोग घर में से नहीं निकलते और बोला जाता है नेटवर्कर के लिए जितनी जल्दी हो सकती है वो दरवाजा छोड़ो। हाँ जी, क्योंकि अगर आप वो वाला दरवाजा नहीं छोड़ेंगे, वहां खर्चे के आइटम है। आप चाहे कितने भी बड़े लीडर हों, लेकिन उस घर के दरवाजे के अंदर आपकी कोई औकात नहीं है। हम भले क्राउन एम्बेसडर हैं, यहाँ मां गुरु जी हैं, बुक के आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन उस दरवाजे में घुसने के बाद, ओए हेलो क्राउन एम्बेसडर गिरी साइड में, इधर आ जा। वहां पे रहते हैं क्या? वहां तो अगर उनका बस चले तो प्याज काट दो, चलो अपन जब तक आटा गूंद रहे तुम धनिया काटो। और अगर कुछ भी ज्यादा इधर उधर की बात करी तो ये अकेला मेरा काम है क्या? अपना अगर सही औकात देखनी है तो उधर चले जाओ, आपको बिल्कुल औकात में लेकर के आ जाएंगे। बच्चों की तरफ जाओगे वो भी बिठा लेंगे, तोता उड़ मैना उड़। उधर नहीं उड़ाए तोते मैंने। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरी बेटी कल शाम को मेरे को बोल रही थी कि डैडी आप बब्बर शेर हो। मैंने कहा हाँ बेटा मैं बब्बर शेर हूं। बोले मैंने सुना है, मैं आपकी मीटिंग में जाती हूं, मैं सुनती हूं। 5 साल की है वो, समझती इस चीज को।
तो बोले मैं बब्बर शेर हूं बेटा, मैं तेरे को खा जाऊंगा। हाँ, मैं ऐसे उससे डरा रहा था, तो मेरे को बोलती है मैं भी छोटी शेरनी हूं। तो फिर मेरे को बोलती है लेकिन डैडी आप बब्बर शेर सिर्फ मीटिंग में हो, घर पे आकर के। मैं घर पे बेटा क्या, यहां आकर के तो डैडी हो बस, और कुछ नहीं। तो उस दरवाजे के अंदर रह करके नेगेटिविटी के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलने वाला। खर्चे के आइटम है वहां पे सब, कोई ना कोई आपसे जेब। मैं घर से निकलता हूं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने पर्स चेक नहीं किया, टोल पे जाकर के देख रहा हूं 10 रुपए भी जेब में नहीं है। पेट्रोल पंप पे चला गया, मैंने कहा होंगे कुछ तो होंगे ही, लेकिन मुझे मालूम नहीं रहता, पूरा खाली करके निचोड़ के साला कार्ड को भी घिसना चाहे तो घिस दे। तो वहां जितना कम हो उतना कम रहो। हेलो, कई लोगों को बड़ी मोह माया रहती है, वहां से अलग ही नहीं होते। उनका कभी जिंदगी में ना काम होता है ना कभी उनका प्रमोशन होता है। हेलो, तो 2 दरवाजे हो गए, एक ऑफिस का और दूसरा घर का, और तीसरा दरवाजा होता है प्रोस्पेक्ट का, हमारे कस्टमर का। वहां जाकर के टेंट लगा दो, टेंट छोड़ो, मैं तो बोलता हूं किला बना दो एकदम साला, लेंटर वेंटर डाल के दमदार वाला। कुछ भी हो जाए वहां से हिलना नहीं, लगातार टेंट लगा के वहीं रहना, क्योंकि दोस्तों रिकॉग्निशन भी वहीं से बनेगी, चेक भी वहीं से मिलेगा, BMW भी वहीं से आएगी, विदेश यात्रा भी वहीं से मिलेगी। तो वहां रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस या नो? उस दरवाजे पे टेंट लगा के रहोगे। ये दोस्तों बिजनेस की फिलोसॉफी है। जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप देख लिए, एक आम आदमी के घर में शादी होती है, महीनों महीनों तक शादी को एंजॉय करता रहता है, महीनों महीनों के लिए उसमें घुस जाता है। अगर एक आम आदमी के घर में कोई मौत भी हो जाए, महीनों महीनों तक शोक मनाता रहता है। लेकिन एक धंधे वाला आदमी होता है, अगर शादी भी होगी तो सिर्फ शादी वाले दिन ही अपने धंधे को बंद करेगा, उसके एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद जाना, आपको धंधा चालू मिलेगा। यस या नो? अगर मौत भी हो जाए तो वो धंधे को एक दिन के लिए मुश्किल से बंद करेगा, उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद, चाहे नौकर को छोड़ना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन धंधा चालू मिलेगा। यस या नो? बिजनेस मेंटालिटी डेवलप करो, लोगों के बीच में रहना है। हमारा काम फील्ड में जाने से होने वाला है। क्या फील्ड में रह पाओगे? टीम के बीच में रह पाओगे? प्रोस्पेक्टों के साथ में रह पाओगे? मुझे ये समझ में आ गया, और जब से ये बात मेरे को समझ में आई, तब से मैं ऑफिस का दरवाजा हो और चाहे वो घर का दरवाजा हो, इन दोनों दरवाजों को हमेशा अवॉइड करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं, मैं महीने के जब अपने कैलेंडर को देखता हूं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे फील्ड में रहना है। मैं कोशिश करता हूं महीने के 25 दिन, 26 दिन, 27 दिन, मेरा बस चले तो साला 30 के 30 दिन मैं फील्ड में रहना चाहता हूं। आपका भी अगर ये कमिटमेंट होगा तो डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होने वाला है। तैयार हो? तैयार हो? क्योंकि दोस्तों जो लोग इस तरीके का कमिटमेंट दिखाते हैं, उनको छुट्टी मनाने के लिए घर नहीं, उनको छुट्टी मनाने के लिए कंपनी विदेश भेजती है। अभी अभी 5 देशों में होकर के आए। कितने? 5 कंट्री घूम के आए, और 22 तारीख की फिर फ्लाइट है। अमेरिका जा रहे हैं चौधरी साहब, अमेरिका। तो अगर फील्ड में रहने से वाशिंगटन DC की फ्लाइट मिलती हो तो फील्ड में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रह पाओगे आप लोग? दोस्तों यही मेरा मैसेज है। मैं यही बोलना चाहूंगा, जो भी बंदा इस 3 दरवाजों को ध्यान रखेगा,